मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। ज्योतिष के अगली कड़ी में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में कि नीच का जो ग्रह होता है उसका योग क्या भंग होता है और भंग होने के बाद में क्या वो ग्रह शुभ योग में परिवर्तन होकर कैसा फल देते हैं, यानी कि वो ग्रह कई बार राजयोग में भी बदल जाते हैं। तो वो सूत्र कौन सा है, वो विधि कौन सी है, सरल और सटीक तरीके से विश्लेषण करेंगे। ये मेष लग्न की कुंडली यहाँ देख सकते हैं। मेष लग्न का स्वामी होता है मंगल ग्रह। अगर मंगल ग्रह स्वराशि का बैठा हो, यानी अपने ही राशि में अगर मंगल विराजमान है और वहाँ पर नीच वाला ग्रह, यानी मेष राशि में जो नीच का होता है वो कौन सा ग्रह होता है, शनि आकर यहाँ विराजमान हो जाएगा। तो क्या होगा, शनि का नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि मंगल स्वराशि होकर यहाँ पर विराजमान है तो नीच भंग कर रहा है। इस एक सूत्र है। तो ये सूत्र कैसे लागू हो, क्योंकि यहाँ मंगल पहले से अपने घर को मेंटेन करके रखा है। तो कोई नीच प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अगर उस घर में आ जाता है तो अपने स्वभाव को भी वो सुधारने का काम करेगा, क्योंकि उसको सब अच्छा लग रहा है तो अपनी नीचतम वो दिखाने का काम नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से नीच भंग राजयोग बनता है। दूसरा नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, जैसे मान लिया जाए कर्क राशि में कोई ग्रह जो नीच का होता है वो आके बैठ जाए, जैसे मंगल यहाँ आके बैठ जाएगा, नीच का हो जाएगा। लेकिन इस राशि का जो उच्च का ग्रह, जिस राशि में जो उच्च का होता है, जैसे गुरु बृहस्पति जो होता है उच्च का होता है, अगर वो आके बैठ जाएगा तो ये नीच भंग राजयोग में बदल जाएगा। यहाँ नीच भंग हो गया और शुभ योग में आ गया ग्रह शनि, परंतु राजयोग यहाँ पर क्लियर तरीके से नहीं बनेगा। वैसे राजयोग ये भी कहा जाएगा, परंतु ये पूर्ण राजयोग के रूप में काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर जो राजयोग की तरह भूमिका निभाएगा वो क्या होगा कि उच्च का गुरु फल देगा, गुरु के अकॉर्डिंग मंगल जाएगा तो वो भी राजयोग की तरह ही फल देगा, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि और चंद्रमा मंगल एक दूसरे के मित्र ग्रह माने जाते हैं। इस तरह अगर कुंडली में तुम्हारे ग्रह विराजमान है तो एक तो इसका शनि का नीच भंग हुआ, 100% नीच भंग यहाँ भी हुआ और 100% जो है नीच भंग यहाँ भी हुआ। परंतु यहाँ क्या है, स्वराशि का केवल ग्रह मिला, लेकिन यहाँ स्टेटस बदल गया। दोनों ग्रह चंद्रमा के मित्र हो गए और मंगल नीच तो कर्क राशि में होता है परंतु साथ साथ मित्र भाव में भी रहता है, मित्र राशि में भी रहता है। तो गुरु यहाँ उच्च का हो गया और दोनों का फल जो है एक रफ्तार में एक साथ यहाँ आ गया। तो उच्च का ग्रह जब नीच भंग करता है आकर के, तब वो क्या करता है, राजयोग में परिवर्तन होता है 100%। परंतु यहाँ स्थिति थोड़ा नॉर्मल रहती है, लेकिन शुभ योग में दोनों ग्रह परिवर्तन हो जाएंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि नीच भंग कैसे होता है ग्रहों का और नीच भंग राजयोग कैसे निर्माण होता है। दूसरा सूत्र यह है कि नीच भंग अगर केंद्र और त्रिकोण के भाव में होता है तो वो 100% लागू होता है, शुभ फल में उसको गिना जाता है। 100% वो फल शुभ ही देगा, क्योंकि नीच भंग का जो भाव है वो केंद्र और त्रिकोण यानी कि समस्त शुभ भाव ही हुए हैं। लेकिन वही नीच भंग अगर 6, 8, 12 में हो जाए, जैसे छठे भाव में, जैसे बुध यहाँ उच्च का होता है और शुक्र यहाँ नीच का होता है, तो अगर शुक्र यहाँ विराजमान हो जाए और साथ में जो है यहाँ का उच्च ग्रह और स्वराशि दोनों बुध होता है, तो अगर बुध भी विराजमान है तो जो ये राजयोग होगा वो क्या करेगा, अशुभ प्रवृत्ति में आपको लाभ देगा। यानी कि वो आपको प्रॉफिट ऐसे नहीं देगा जो आपको सुखकर हो, प्रॉफिट ऐसे देगा वो जैसे किसी से लड़ाई हो जाएगा तो उसमें विजय आपको प्रदान करेगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कर्ज हैं तो उसमें कर्ज को चुका देंगे। तो ये क्या होगा, सुखकर नहीं है, थोड़ी सी शांति जरूर आएगी लेकिन सुखकर राजयोग नहीं माना जाएगा। नीच भंग तो यहाँ भी हुआ। इसी प्रकार अष्टम भाव में है, चंद्रमा नीच का होता है यहाँ। अगर चंद्रमा यहाँ विराजमान है नीच का है, परंतु स्वराशि का मंगल अगर यहाँ आकर विराजमान हो गया तो ये अष्टम भाव का जो नीच भंग राजयोग हुआ, इसका लाभ क्या मिलेगा, अचानक तुम्हें कोई वसीयत आदि मिल जाएगा, ये लाभ यहाँ जरूर होता है। परंतु जो दुर्घटनादि योग का होता है वो दुर्घटना होगा, लेकिन दुर्घटना में मृत्यु को रोकने का काम करेगा। ठीक है, यानी दंड भी है और लाभ भी है। तो लेकिन जो यहाँ नीच भंग राजयोग होगा, शुभ भाव में जो नीच भंग राजयोग होता है वो केवल लाभकारी योग बनाते हैं। इसलिए जो नीच भंग राजयोग का प्रमुख सूत्र बताया गया है वो केवल केंद्र और त्रिकोण को ही महत्वपूर्ण माना गया है, 100% जहाँ लाभ देते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र अप्लाई करके जब हम देखेंगे तो हमारा नीच भंग जो 100% बना वो केंद्र के और त्रिकोण के भाव में जाके बना। बाकी 6, 8, 12 का अगर नीच भंग आपका बनता है तो वो क्या है, उतना अच्छा कारगर नहीं माना जाएगा। हाँ, सुरक्षा प्रदान करेगा। यही 12वां भाव में अगर बनता है तो जैसे खर्च का भाव है, व्यय का भाव है, अशांति का भाव है,
कोर्ट कचहरी कानून का भाव है, छत्र छाया का भाव होता है। तो यहाँ अगर नहीं, जैसे यहाँ बुध और शुक्र अगर विराजमान होते तो नीच भंग राजयोग का बनता है, या गुरु और बुध विराजमान होते तो नीच भंग राजयोग बनता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, तो थोड़ा क्या खर्चा आपका रोकेगा या खर्चा सही दिशा में करवाएगा, ठीक है ना। कोर्ट कचहरी में विजय दिलवा देगा, मुकदमा आदमी विजय दिलवाने का काम करेगा। इस तरीके से नीच भंग का यहाँ फायदा आपको मिलेगा। अब अगर किसी का 11वें घर में नीच भंग हो रहा है और पंचम भाव में नीच भंग हो रहा है, यहाँ विशेष सूत्र बताएंगे। अगर 11वें घर में किसी का नीच भंग हो रहा है तो नीच भंग कैसे होगा। पहली बात, मेष लगन में यहाँ नीच भंग राजयोग बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि है। दूसरा क्या है, मेष लगन में पंचम भाव में भी नीच भंग राजयोग नहीं बनेगा, ठीक है। मार्केस के भाव को हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ मार्केस का भाव है और यहाँ नीच होता है सूर्य, नीच सूर्य बैठा हुआ है, और यहीं पर आकर शुक्र विराजमान हो जाए या शनि विराजमान हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये नीच भंग होगा वो क्या करेगा, विपरीत स्थितियों में जाकर के, यानी कि जब आपका पूरी तरह न तो परिवार, न कुटुंब, न धन, न व्यापार, न वाणिज्य, जिसका भाव ये मतलब संकेत करता है, जो पत्नी का भाव होता है, पति का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, ससुराल का भाव होता है, व्यापार का, वाणिज्य का, इन सब का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है। तो वहाँ पर क्या है कि आप अपना सिंगल व्यापार कहीं कर रहे हैं, अचानक तुम्हारे मन में बुद्धि में विचार एक नया जन्म लेगा कि हम पार्टनरशिप में धंधा करें तो हमें तरक्की मिलेगा, तो वो क्या है यहाँ तरक्की प्रदान करेगा, ठीक है। ऐसे राजयोग मार्केस भाव के, जो मारक हो रहा था अर्थात तुम्हें मार रहा था, वही तुम्हें क्या है जीवन प्रदान करने का काम यहाँ करेगा। नीच भंग का फायदा ये हुआ। अच्छा, अब नीच भंग का एक चीज और बताया कि अगर स्वराशि का भी ग्रह वहाँ विराजमान हो और उच्च का ग्रह विराजमान हो और नीच का ग्रह जाकर वहाँ, वैसे कुंडली में होता बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बन जाती है तब वो व्यक्ति क्या करता है, कि हमें कोई उम्मीद नहीं होती वहाँ पर। जैसे कोई भी व्यक्ति हो जिनको दुनिया नहीं जानता है, समाज नहीं जानता है, पद प्रतिष्ठा वाले लोग नहीं जानते, लेकिन अचानक वो उच्च पद पे पहुंच जाता है। जैसे अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ले लीजिए, उनके कुंडली में ऐसे राजयोग ही बने होंगे तभी जाकर के वो उस सत्ता पे विराजमान हो गए, क्योंकि उनको इससे पहले कोई नहीं जानता था। अचानक वो हाईलाइट हुए और सत्ता में आ गए, और उनका जो है देखो नाम शोहरत सब बदल गया, स्थितियां परिस्थितियां सब चेंज हो गई। तो आपकी कुंडली में इस प्रकार के नीच भंग राजयोग अगर विराजमान है तो क्या होगा, दूसरे और सप्तम भाव मार्केस होते, यहाँ नीच भंग क्या होगा, तुम्हें मानसिक शोहरत, स्थिति परिस्थिति, विपरीत स्थिति, शत्रुओं से विजय आदि दिलाने का काम करेगा। तो ये रहा वीडियो नीच भंग राजयोग का। जय सिया राम।